हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये सेट 12 है जहां पर हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस फ्रेंड्स यहाँ पे 11 सेट जो हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्टली अपडेटेड रहने वाले हैं। तो आपको इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आगे भी यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट्स आपके लिए आते रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चंस के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हु हैज़ वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025। तो WPL यानी कि वुमेन्स IPL जो होता है, इसकी बात हो रही है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो 2025 में WPL जो है ना, ये विन किया है मुंबई इंडियंस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में बात कर लेते हैं WPL के बारे में। तो देखिए, विनर रही है मुंबई इंडियंस, रनर अप थी दिल्ली कैपिटल्स। और यहाँ पे WPL का ये थर्ड एडिशन था जो 2025 में खेला गया। फर्स्ट एडिशन 2023 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी विनर मुंबई इंडियंस थी। द टूर्नामेंट वॉज प्लेड अक्रॉस 4 वेन्यू। तो इसके 4 वेन्यू थे जहाँ पे खेले गए। कौन कौन से वेन्यू थे? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई एंड वडोदरा। फ्रेंड्स, WPL में ऑरेंज कैप विनर रही हैं नेट स्क्रीवर ब्रेट, जिन्होंने जो है 523 रन बनाए थे। पर्पल कैप विनर रही हैं अमेलिया केयर, जिन्होंने 18 विकेट्स यहाँ पे लिए थे। तो ऑरेंज कैप उनको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं, एंड पर्पल कैप उन क्रिकेटर को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। ऑल राइट, विनर ऑफ द सेकेंड एडिशन इन 2024, 2024 में जो है विनर थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो फर्स्ट एंड थर्ड एडिशन जीता है मुंबई इंडियंस ने, और जो सेकेंड एडिशन था इसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता था। तो ये तीनों विनर्स आप यहाँ पे याद रखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अगस्त 2025 whom did US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेट एज द न्यू US एम्बेसडर टू इंडिया? अगस्त 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे US एम्बेसडर टू इंडिया जो है ये अपॉइंट किए गए हैं सर्जियो गौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए, US एम्बेसडर टू इंडिया के अलावा जो है ना, ये स्पेशल एनवॉय भी हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो नेशनल गेम्स के विनर रहे हैं सर्विसेज और आर्मी। डिटेल में बात कर लेते हैं नेशनल गेम्स के बारे में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इसका 38th एडिशन था जो 2025 में खेला गया है। बात करें डिटेल में, द सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी टीम वन द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी एट द 38th समर नेशनल गेम्स, टॉपिंग द मेडल टैली विथ 121 मेडल्स। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 121 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 68 गोल्ड थे, 26 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज। दिस वॉज द 5th राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी फॉर द आर्मी टीम। तो आर्मी टीम ने यहाँ पे 5वीं बार राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी को जीता है। वेन्यू रहा था इसका उत्तराखंड और मैस्कॉट था मौली। टॉप 3 टीम्स की बात करें तो फर्स्ट पे रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आर्मी, सेकेंड महाराष्ट्र एंड थर्ड रहा है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मली गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री एंड पाउल्ट्री फार्मिंग इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना, ये बन गया है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। टू विच पर्सन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी? संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया है यहाँ पे ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडेडे को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला प्राइज फॉर सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी 2025 टू ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड यहाँ पे कैनेडी ओडेडे। तो कैनेडी ओडेडे ये केन्या से हैं एंड ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो है ये कनाडा से हैं। The prize is awarded once every 5 years to individuals who have dedicated their life to the service of humanity
एंड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो अवार्ड होता है ना, ये एवरी 5 ईयर्स दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है कितने टाइम पीरियड में दिया जाता है या कितने टाइम पीरियड के गैप में दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 5 years. In April 2025, which country has built the world's first 3D printed railway station in just 6 hours? अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो ये बिल्ड किया है जापान ने। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। Who has become the 35th state or union territory to join the आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो 35th स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसने आयुष्मान भारत योजना को अडॉप्ट किया है ये है दिल्ली। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन सितंबर 23, 2018। और ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आती है। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जो भी BPL होल्डर्स होते हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये आयुष्मान भारत स्कीम। 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज उड़ीसा। तो यहाँ पे हमने देखा 35th जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी या स्टेट है ये दिल्ली है। इससे प्रीवियस जो है ना उड़ीसा ने इसको जैन 2025 में अडॉप्ट किया था। In August 2025, which space agency, in collaboration with IBM, launched the model named Surya AI? तो सूर्या AI, ठीक है, इसको कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है IBM के साथ में NASA USA ने। NASA's Solar Dynamic Observatory has created an AI system called Surya. It aims to understand the complex behavior of sun. तो सन के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस मॉडल को यहाँ पे बनाया गया है। What is the rank of India in the IMD's World Competitiveness Ranking 2025? तो इस रैंकिंग में इंडिया को दिया गया है 41st पोजीशन। तो आउट ऑफ 69 कंट्री जो है इंडिया को 41 रैंक दिया गया है। प्रीवियस ईयर 2024 में इंडिया को 39th रैंक दिया गया था। इस रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशन पे रहा है स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग। और बगल में यहाँ पे आप इनके स्कोर जो है ये भी देख सकते हैं। Where will NATO establish its logistic headquarter for military activities in Northern Europe? उत्तरी यूरोप में सैन्य गतिविधियों के लिए नाटो अपना रसद मुख्यालय कहाँ स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर एनकोपिंग, स्वीडन। The logistic headquarter will play a key role in coordinating military activities and movements in Northern Europe and strengthening the security of NATO's northern region. Sweden became NATO's 32nd full member on 7th March 2024. तो स्वीडन ने NATO के कंप्लीट मेंबर के रूप में यहाँ पे स्टेटस प्राप्त किया था 7th March 2024 को। In which state a month-long special campaign called Operation Muskaan 11 has been launched to save children from exploitation and dangerous situations? बच्चों को शोषण और खतरनाक परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 11 नामक एक महीने का विशेष अभियान किस राज्य में चलाया गया था? तो ऑपरेशन मुस्कान 11 को यहाँ पे तेलंगाना में चलाया गया था। एम क्या था इसको देखिए। ऑपरेशन मुस्कान 11 वॉज अ स्टेट वाइड कैंपेन एम्ड एट रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन हु वर मिसिंग, ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर और फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो फ्रेंड्स, इस ऑपरेशन के जरिए जो है ना टोटल यहाँ पे देखिए जो चाइल्ड रेस्क्यू किए गए थे ये थे 7,149 बॉयज़ एंड 529 गर्ल्स। Of these, 3,787 were from outside of the state of Telangana and 3,783 were from Nepal. When is National Space Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। इस साल का थीम था आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। Who has been awarded the prestigious Lalit Kala Academy Award 2025 for Made Me Change? Made Me Change जो कि एक लकड़ी की मूर्ति है, इसके लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र पुखरम्भम को। In August 2025, which state became India's first fully digitally literate state? Important क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा।
अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट है केरला। मैरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए सिम्बैक्स जो कि एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इसको इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो है कंडक्ट किया जाता है। In 2025, this exercise was held in the coastal areas of Singapore in July. 4 indigenous warships, INS Delhi, INS Satpura, INS Kiltan, INS Shakti participated from India's side. और साथ में यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज का ये 32nd एडिशन था जो 2025 में कंडक्ट किया गया है। Who has been awarded the degree of honorary doctorate by the Constantine the Philosopher University of Slovakia in April 2025? अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टरेट की जो उपाधि है ये दी गई है द्रौपदी मुर्मू जी को। द ऑनर वॉज कन्फर्ड ऑन हिम ड्यूरिंग अ बायलेटरल मीटिंग एंड डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद स्लोवाकियन प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी इन ब्रातिस्लावा। Who has been awarded the Gold Mercury Award 2025 in March 2025? मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से जो है ना सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। द ऑनर इज बीइंग गिवन टू टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू नॉन वायलेंस, कंपैशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द वर्ल्ड। In August 2025, which country became the first European Union nation to impose a full arms embargo on Israel? तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि अगस्त 2025 में इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बन गया है? तो ये है स्लोवेनिया। ऑन द ईव ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे, हाउ मेनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल वर अवॉर्डेड द गैलेंट्री मेडल फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर? तो 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे आपको बताना है कि कितने बीएसएफ पर्सनल को जो है गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है फॉर देयर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पे टोटल 16 बीएसएफ पर्सनल को ये अवार्ड दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2025, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस्ड द कन्फर्मेंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स टू 127 पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। तो ये अवार्ड्स जो थे इसमें से 4 कीर्ति चक्र थे, 15 वीर चक्र, 16 शौर्य चक्र, 58 सेना मेडल, 6 थे यहाँ पे नाव सेना मेडल, 26 वायु सेना मेडल और 2 थे बारटू सेना मेडल। ऑल राइट। In August 2025, who was elected as president of Boxing Federation of India for the 3rd consecutive time? अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको फेब 25 1949 को स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को हम ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर समृद्ध परिवार योजना? किस राज्य ने सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो है ये स्कीम को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? बुक का नाम है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी और इसके राइटर हैं आर कौशिक। इन विच स्टेट कंगेर वैली नेशनल पार्क हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट इन मार्च 2025? मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है ना ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो इसको यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड ऑन करप्शन चार्जेस? भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो हैं ये हैं सोहेली अख्तर। बांग्लादेश सोहेली अख्तर हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन करप्शन चार्जेस।
She has been found guilty of attempting to fix a match during the 2023 T20 World Cup. 36-year-old Sohaili Akhtar has been banned for 5 years. So इनको 5 ईयर के लिए बैन किया गया. Who is the author of the book The New Icon, Savarkar and the Fact? The New Icon, Savarkar and the Fact के राइटर हैं अरुण शौरी. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा. तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि. साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको देखिए GK/GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की. तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के. और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK/GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी. तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. ऑलराइट. और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट. तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए. यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट. और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें. ऑलराइट. द नेम ऑफ फॉय सागर लेक इन अजमेर राजस्थान हैज़ बीन चेंज्ड. व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ दिस लेक? तो यहाँ पे देखिए एक झील है जिसका नाम है फॉय सागर, राइट. तो इसका नेम चेंज करके रखा गया है वरुण सागर. In Feb 2025, Konstantinos Tasoulis has been elected president of which country? तो ये बन गए हैं यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस. ग्रीस का कैपिटल क्या है? ग्रीस का कैपिटल एथेंस है. यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये ग्रीक है, करेंसी है यूरो. Which country has approved the construction of cold sea space station in the South China Sea? किस देश ने दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये अप्रूव किया गया है बाई चाइना. Which state government has launched Skill Uday Tongai scheme in Feb 2025? राइट आंसर त्रिपुरा. डिटेल में बात करते हैं. त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक साहा लॉन्च्ड स्किल उदय तोंगाई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला. This scheme aims to provide employment opportunity to youth through skill development. Who has been awarded the Shakti Bhatt Prize 2025 for the book The Lucky Ones? The Lucky Ones के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार जो है ना ये जारा चौधरी को दिया गया है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, डेज एंड थीम्स हो, स्पोर्ट्स हो, हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके लिए कवर किया गया है. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ रिसीव्ड द सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक फ्लड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बाढ़ जैसी चुनौती के बावजूद किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह अवार्ड दिया गया है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को. In a report by global energy think tank Amber, what is India's position among the countries producing electricity from wind and solar energy in the year 2024? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है?
तो इंडिया रहा है यहाँ पे 3rd पोजीशन पे। टॉप 3 यहाँ पे कंट्रीज आती हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। 9th एडिशन था और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था पॉसिबिलिटी। In April 2025, President Draupadi Murmu has become the second Indian president to visit which country after 29 years? अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो इन्होंने विजिट किया था स्लोवाकिया। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था फ्रेंड्स स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट? ये हैं पीटर पेलेग्रिनी। तो इन्होंने इन्हें यहाँ पे विजिट किया इस विजिट के दौरान, और साथ में प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिगो को भी इन्होंने यहाँ पर मीट किया। बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द मटेरियल कॉस्ट अंडर द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना फॉर द ईयर 2025-26? तो यहाँ पे 9.5% जो है इसमें इंक्रीज किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर इन जुलाई 2025? मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को। इन अप्रैल 2025, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन रिवाइविंग हुज एंशिएंट स्पीशीज कॉल्ड डायर वुल्फ? अप्रैल 2025 में वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? तो ये एक वुल्फ की स्पीशीज है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025? 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है हॉकी झारखंड ने। हॉकी झारखंड ने यहाँ पे हॉकी हरियाणा को डिफीट किया था बाई 4-3 इन द पेनल्टी शूट आउट। इस मैच को खेला गया था पंचकुला हरियाणा में फ्रॉम March 1 to 12। टॉप 3 विनर यहाँ पे थी जो टीम्स, ये रही हैं हॉकी झारखंड फर्स्ट, सेकेंड आई थी हॉकी हरियाणा, 3rd पोजीशन पे रहा है हॉकी मिजोरम। India has become the top source of foreign direct investment in which country in March 2025? Right answer, United Arab Emirates. 21.5% of the total FDI in Dubai came from India in 2024, surpassing the US, France and UK and Switzerland. Who has unveiled its most advanced compact AI model Gamma 3 in March 2025? तो इसको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, अब गूगल की बात आई है तो देखिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल्फाबेट इंक है। इसके प्रेजेंट में सीईओ सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, सुंदर पिचाई इसके प्रेजेंट सीईओ हैं। साथ में इसके फाउंडर जो हैं ये हैं लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, इन दोनों के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, और इसे फाउंड किया गया था 1998 में। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोकेटेड है कैलिफोर्निया यूएस में, राइट। व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 मनाया गया है 11 अप्रैल को। इस साल का थीम था हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। Which state has announced an allocation of 1500 crore for a road and new river bond scheme in budget 2025? तो ये अनाउंस किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेट थाईपूसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? थाईपूसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। इन विच कंट्री हैव अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन ईयर ओल्ड जुरासिक बर्ड फॉसिल बीन फाउंड? 150 मिलियन ईयर ओल्ड जुरासिक बर्ड फॉसिल्स देखा गया चाइना में। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। द फॉसिल फाउंड इन चाइनाज फुजियान प्रोविंस इज बिलीव्ड टू बी oldest Jurassic bird fossil to date, dating back around 150 million years. The fossil belongs to a short-tailed bird called Baminornis zingiensis, providing new and important insights into evolution of birds. Which country has discovered the world's oldest known meteorite impact crater? Right answer, Australia. Which country has launched world's largest battery-powered ship Hull 096? तो इसको लॉन्च किया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया।
In August 2025, Union Minister Manohar Lal Khattar and Bhupendra Yadav launched the theme-based Matri-Van initiative at which location? तो इसको शुरू किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में. Which two personalities have been appointed as sweep icons by Election Commission of India for the state of Bihar in July 2025? तो ये हैं नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. स्वीप का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ. देखिए, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये स्वीप का फुल फॉर्म है. तो स्वीप आइकन जो है नीतू चंद्र एंड क्रांति प्रकाश झा को अपॉइंट किया गया है. वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया? तो इसको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था. और आपको ध्यान में रखना है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये जून 21 को मनाया जाता है. तो जून 21, 2025 को जो है पीएम मोदी के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशंस किया गया था एट आर.के. बीच, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. और इंटरनेशनल योगा डे का इस साल का थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ. Who has been appointed as the new chairman of Tata Communication in March 2025? मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एन गणपति सुब्रमण्यम को. टाटा कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया गया 1986 में. हेडक्वार्टर मुंबई में है. न्यू चेयरमैन ऑफ रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन एन चंद्रशेखरन है. और करंट चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट हैं नोएल नेवल टाटा. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष वी नारायणन बन गए हैं. ध्यान रखना है आपको कि ये 11th चेयरमैन हैं इसरो के. इसरो की बात करें तो इसको अगस्त 15, 1969 को स्टैब्लिश किया गया. हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका में है. न्यू चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन हैं. तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से. आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. तो टोटल यहाँ पे आपके लिए 3 टेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं. पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2025? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है. व्हेन इज नेशनल स्पेस डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है. और फ्रेंड्स अगर आपको पता है कि नेशनल स्पेस डे इस दिन, जो यहाँ पे पर्टिकुलर डेट है, इस दिन क्यों मनाया जाता है, रीज़न क्या है, तो ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में. और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 इन मार्च 2025? मार्च 2025 में गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑल राइट. इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर. ऑल राइट. और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़
कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई-बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।